हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई यूडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.8, जहां पे कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय। तो दो बोट्स हैं जो कि एक बॉय से एंकर्ड एट द मिडल ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे रिवर के बीच में एक बॉय है जहां पे एक दो शिप्स हैं, उनको रखा गया है और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस में ट्रेवल करती हैं। द बोट ए अलोंग द रिवर, बोट ए जो है रिवर के साथ जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है, एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हैविंग मूव्ड ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम द बॉय एंड बोट्स रिटर्न। उसके बाद बोट वापस आ जाती हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो आपको ये बताना है कि द टाइम ऑफ मोशन ऑफ बोट्स टाउ ए एंड टाउ बी इफ velocity of each boat with respect to water is eta is equal to 1.2 times greater than the stream velocity। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज दी हुई है कि जो डायरेक्शन है रिवर की, मान लेते हैं रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करेक्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर। ये आपको रिवर की डायरेक्शन दी गई है। अब आपको क्या बताया गया है, और इसके साथ आपको ये बताया गया कि जो बॉय है वो बॉय रिवर के बीच में है, रिवर के बीच में कहीं पे है। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ओ मान लेते हैं। और ये जो बोट्स जाती हैं, बोट्स किस तरफ जाती हैं? एक बोट जाती है इस डायरेक्शन में, करेक्ट, और दूसरी बोट जाती है यानी कि इस डायरेक्शन में। तो एक बोट तो चली गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दूसरी बोट किस डायरेक्शन में जाती है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। रिवर के अलोंग जा रही है एक बोट, ये बोट ए और बोट बी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएंगे, करेक्ट। अब ये कहा जा रहा है ये इस डायरेक्शन में ए जा रही है और इस डायरेक्शन में बोट बी जा रही है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जो दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसमें दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं। इसमें जो टाइम लेता है, ये टाइम लेता है टाउ ए, और जाने के वापस आती है दोनों बोट्स, ये भी वापस आती है पॉइंट ओ पे। तो ये कहा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है आपको कि ये जो टाइम का जो रेशियो होगा, दोनों कितना टाइम, जितना भी टाइम लेंगे उनका रेशियो क्या होगा। टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड तो हम कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, देखेंगे कि कितने टाइम में ये जाती है और कितने टाइम में वापस आती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोट ए जो है अलोंग द रिवर। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेटेस्ट से कि V1 लेट मान लेते हैं यहाँ पे कि V1 इक्वल टू क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप कह सकते हो। स्टिल वाटर में V1 है, और V2 मान लेते हैं कि V2 इज इक्वल टू क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। V2 क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। या एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है V मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम V2 की बजाय, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि जो ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.2 टाइम्स। तो दोनों की स्पीड सेम है, तो V मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर V जो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ V। तो V1 की जो वैल्यू होगी दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ V। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में क्या है? वो 1.2 ही है। अगेन ये चीज हमको पता चल गई है। अब हमको ये पता करना है कि टाउ ए और टाउ बी क्या होगा। तो टाउ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाउ ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए मान लेते हैं लेटेस्ट से किसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों को डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बराबर करना है। तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब जब ये रिवर के अलोंग जा रहा है तो आपको पता है वेलोसिटी क्या हो जाती है? इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऐड हो जाती है दैट इज V1 प्लस V, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दैट विल बी V2 माइनस V। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, रिवर की डायरेक्शन में जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कितना? दैट इज V प्लस 1.2 V प्लस 1.2 V, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है? 1.2 V, करेक्ट। प्लस अब वापस भी जाना है इसको, तो नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा? D अपॉन V प्लस 1.2 V, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट इज D, लेकिन वेलोसिटी कम हो जाएगी, दैट इज 1.2 V माइनस V, क्योंकि दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब अपोजिट डायरेक्शन में आप स्ट्रीम के जाते हो। तो ये आपको मिल गया टाउ ए की वैल्यू। तो टाउ ए की वैल्यू आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। तो डी आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इंटू ये हो जाएगा 1 बाय ये हो गया 2.2 V माइनस या प्लस डी तो कैंसिल हो चुका है, डी तो हमने कॉमन ले लिया, तो दैट इज 1 बाय 0.2 V। ये आपको मिल गया यहाँ से। तो टाउ ए आप यहाँ से क्लियरली पता कर सकते हो। टाउ ए इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, या फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। तो ये हो रहा है 2.2 V, तो D बाई 2.2 V यहाँ पे हो जाएगा 1
प्लस यहाँ पे क्योंकि आपको ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.2 को किससे 11 से, 11 इंटू 0.2 हो जाएगा आपका 2.2। तो यहाँ पे 11 से ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 11 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 12d डिवाइडेड बाय 2.2v। ये आपको क्या मिल गया, टाउ ए मिल गया। अब इसी तरीके से हम टाउ बी भी पता करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा आपको टाउ बी पता करना, क्योंकि टाउ बी क्या हो रहा है, टाउ बी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो टाउ बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक सिंपल सा काम होना चाहिए आपके लिए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले v पता करेंगे इस डायरेक्शन में, करेक्ट। यहाँ पे v नॉट या v डैश मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं यहाँ पे। तो v डैश जो इक्वल टू होगा, v डैश इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने के लिए तो मैं आपको ये चीज़ बना के दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं ये रिवर की वेलोसिटी है, करेक्ट, और इसको ट्रैवल करना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए उसको इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से आप v डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलरली आपको मूव करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर, यानी कि v1 कितना है 1.2v, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.2v स्क्वायर, 1.2v का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू 1.44 का स्क्वायर होता है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो v आ जाएगा बाहर, दैट इज इक्वल टू v इंटू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0.44। ये आपको मिल गया v डैश, करेक्ट। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, v डैश मिल गया आपको, यानी कि जो उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी v डैश। तो जो टाउ बी होगा, टाउ बी इज इक्वल टू किस स्पीड से जाएगा ये, तो टाउ बी टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज d अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.44 प्लस वापस भी सेम स्पीड से आएगा, वापस भी वो सेम स्पीड से आएगा क्योंकि वापस भी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो दैट इज v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.44। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d अपॉन v इंटू रूट 0.44। तो आपको क्या मिल गया, टाउ 1 मिल गया, टाउ ए मिल गया और टाउ बी मिल गया। तो अब आपको क्या पता करना है, रेशियो पता करना है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब ये आपके बहुत आसान सा काम बच गया। तो आपको कुल मिला के डिवाइड करना है रेशियो पता करने के लिए, तो आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो टाउ ए बाय टाउ बी का जो रेशियो होगा, टाउ ए बाय टाउ बी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कितना है टाउ ए, दैट इज 12d बाय 2.2v, दैट इज 12d बाय 2.2v अपॉन ये कितना हो जाएगा 2d बाय रूट 0.44 रूट 0.44v। तो देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा उसका 12 इंटू 2 इंटू 12, ये कितना होता है, हो जाता है 6। तो ये कितना हो गया 6 इंटू रूट 0.44, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2.2। तो ये आपको कितना मिल रहा है, इसको आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो ये लगभग आ रहा है 1.8। तो आपको आंसर मिल गया इसका 1.8। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।